हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, आज हम करेंगे अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज में जितने भी फॉर्मूले होते हैं, है ना, आपको उनको कैसे अप्लाई करना होता है ये आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है। आज आपको जो भी रेशियोज निकालने होंगे उसमें जो मोस्ट पॉसिबल फॉर्मूले हो सकते हैं वो सारा मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है। अभी मैं आपको एक एक करके सारे फॉर्मूले समझाने वाला हूँ। आप फॉर्मूले देखोगे तो उसके बाद आप हर टाइप की क्वेश्चंस को कर पाओगे। एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर रेशियो निकालने के लिए कितने सारे फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। ठीक है। और आपको उसको अप्लाई कैसे करना है, कहां पे करना है, तो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, ये हमने क्या देखा है, यहां पे लिखा है मैंने लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं करंट रेशियो निकालते हैं। ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आपको क्वेश्चन में कई बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देंगे और वो आपको कई बार जरूरी कि आपको हर बार करंट एसेट देंगे और करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट दे रखा होगा। बहुत चीजें हो सकती है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्वेश्चन में, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ये आप अगर ठीक से समझोगे नहीं तो आप कर नहीं पाते। ठीक है। तो कई बार आपको दिक्कत आती है कि भाई इतनी सारी चीजें दे रखी है, मैं बड़े कंफ्यूज हो गया। ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए आपको मैंने इतने सारे फॉर्मूले बताए हुए लिखा है, लिखा हुआ है और इसको अभी समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो देखो, ये है पहला। देखो, करंट एसेट्स का जो फॉर्मूला है, करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है। करंट एसेट्स में आपके जो भी करंट एसेट्स हैं, ठीक है, जैसे सन्डी डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गया, आपके स्टॉक हो गए। स्टॉक को हम इन्वेंट्री बोलते हैं, इन्वेंट्रीज लिखा हो या स्टॉक लिखा हो एक ही बात होती है। ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या आ गया, हमारा कैश, हमारा बैंक, और हमारे पास जो है ना कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा तो वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब क्या हुआ, आपने किसी मान लो आपकी कंपनी है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए शॉर्ट टर्म के लिए। आप खरीदते हो, बेचते हो, शेयर्स खरीदते हो, फिर शेयर्स बेच देते हो, आपको मुनाफा होता है तो बेचते हो। तो वो आपका होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो एक करंट इन्वेस्टमेंट की तरह हुआ। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा हो कहीं पे या करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही आएगा। ठीक है। और उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आता है ये भी आपका करंट एसेट ही होता है। ठीक है ना। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा रहेगा या आपने कोई एडवांस पेमेंट करी है, वो आपका क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, करंट एसेट्स। तो ये करंट एसेट्स के पार्ट्स आपने देख लिए कि क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें होती है, हमारे पास जो सन्डी क्रेडिटर्स होते हैं वो हो गए, है ना, बिल्स पेबल हो गया। ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, है ना, जिसको आपको कोई एक खर्चे आपको ऐसे जो पे करने हैं लेकिन आपने किए नहीं है, वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है। फिर और भी अदर करंट लायबिलिटीज अगर लिखे होंगे आपको कहीं मिलेगा तो आपको उसमें सीधे करंट लायबिलिटीज में जोड़ देना है। ठीक है। तो ये सिंपल मैथड है करंट रेशियो निकालने का। जब हमारे पास ये सारी चीजें दे रखी होती है तो आपको इनको यूज करना है और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज अकॉर्डिंगली निकाल देना है। ठीक है। तो प्रॉब्लम कब आती है, जब आपको ये सब चीजें दे रखी नहीं होती बल्कि और दूसरी चीजें दे रखी होती हैं, उसके बेस पे आपको करंट एसेट निकालना होता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल इतनी दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज में से कोई एक चीज दे रखी नहीं होगी, मिसिंग होगी। तो इसलिए मैंने यहां आपको फॉर्मुला लिखाया है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मुला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट्स मिसिंग है तो क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस कर लोगे तो आपका हो जाएगा करंट एसेट्स। ठीक है। क्या करोगे, अगर करंट एसेट निकालना है तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज, तो आपका करंट एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स बिग पार्ट होता है। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल या करंट लायबिलिटीज मिला के ही करंट एसेट्स होता है। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हुआ, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा दी तो आपकी निकल गई वर्किंग कैपिटल।
उसी तरीके से अगर करंट लायबिलिटीज दे रखी है, निकालनी है, और वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट एसेट दे रखे हैं, तो हम करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल घटा देंगे। ठीक है, एक ये हुआ टाइप जो क्वेश्चन डिफरेंट देंगे, है ना। यानी देखो आपको करंट एसेट्स पूरा दे रखा नहीं है, करंट लायबिलिटीज पूरी दे रखी है, कोई एक चीज मिसिंग है और वर्किंग कैपिटल दे रखी है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल एसेट दे रखा होता है हमारे पास, ठीक है, और आपको बोलते हैं करंट रेशियो निकालो। आप जान रहे हो कि करंट रेशियो में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होती हैं, तो टोटल एसेट का क्या काम है यहाँ पे? टोटल एसेट में फिक्स एसेट भी होता है, बट आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आपको चाहिए क्या। तो टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करेंट और फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स। यानी आपकी जो भी फिक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के एसेट्स प्लस करंट एसेट्स सबको मिला दिया तो आपका हो गया टोटल एसेट्स। तो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा टोटल एसेट आपका दे रखा होगा, आपके नॉन करेंट या फिक्स एसेट दे रखे होंगे, या आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे रखे होंगे। आपको करंट एसेट निकालना होगा जो मिसिंग होगी। तो आपको ये सब चीजें दे रखी होती है, उसके बेस पे आप करंट एसेट निकाल पाओगे। तो इसलिए मैंने यहां पे दिखाया है, देखो करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस ये सारी चीजें। हाँ, तो ये इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है ना कि ये इस तरीके से हो गया। अब टोटल एसेट का एक फॉर्मूला और होता है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। तो कई बार क्या होता है, करंट लायबिलिटीज हिडन होती हैं। तो हमारे पास टोटल एसेट दे रखा होता है और हमारे पास टोटल लायबिलिटीज दे रखी होती है। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? टोटल लायबिलिटीज मतलब आपकी जो शेयर कैपिटल है ना, आपके पास शेयर कैपिटल आपकी हो गई, आपका लॉन्ग टर्म डेट हो गए, है ना, और करंट लायबिलिटीज, इन सबको मिला के हो गया टोटल लायबिलिटीज। जो आपने 11th क्लास में सीखा था कि लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें आती है, वो सारी चीजें यहां पे आएंगी। यानी आपकी कैपिटल, आपकी सारी लायबिलिटीज, है ना, चाहे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो, तो सारा का सारा मिला क्या होता है? टोटल लायबिलिटीज होती है। तो करना क्या है? टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, जिसमें से आपका हो जाएगा टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स, यानी आपकी कैपिटल। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या क्या चीज आती है? आपकी खुद की शेयर कैपिटल जो आपने इश्यू करा है, प्लस आपके रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, जो भी आपका रिजर्व सरप्लस है तो वो आपका आ जाएगा इसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स में। ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म डेट, है ना, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म डेट या सिर्फ डेट बोला रहेगा ना, सिर्फ डेट लिखा रहेगा तो समझो कि वो लॉन्ग टर्म डेट ही है। ठीक है, और करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज लिखा रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे मिसिंग क्या निकल गया हमारा? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को बाहर निकाल दो और टोटल एसेट में से सारी चीजें माइनस कर दो। तो टोटल एसेट में से मैंने इक्विटी और शेयरहोल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी लायबिलिटी जो है उसको सबको माइनस कर दिया है, तो आपका निकल जाएगा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अभी हम इसकी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको समझाया था फॉर्मूले, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। तो अब देखो टोटल डेट कई बार दे रखा होता है, टोटल डेट दे रखा होता है, उससे हमें निकालना होता है करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटीज। तो डेट प्लस इक्विटीज प्लस करंट लायबिलिटी मिला के हो गया टोटल डेट। टोटल डेट मतलब टोटल आपकी लायबिलिटी। ठीक है, तो डेट आपका हो गया वही लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो डेट क्या हो गया आपका? लॉन्ग टर्म डेट हो गया, यानी आपका जो भी आपका जैसे बैंक लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गए, ये सारे सारे आपके डेट हो गए। और इक्विटी आपकी वही हो गए शेयर होल्डर फंड्स, और करंट लायबिलिटीज तो है ही, तो इससे करंट लायबिलिटीज आप निकाल पाओगे। तो टोटल डेट में से डेट प्लस इक्विटी को माइनस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्वेश्चन ऐसा वो देते हैं आपको घुमा फिरा के कि आप नहीं कर पाते, आप एक ही फॉर्मूला लेके चलते हो, तो इसलिए दिक्कत आती है। इसलिए आपको हर फॉर्मूले पता होने चाहिए। आपको ये सारे फॉर्मूले पते होंगे तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले जो मैंने यहां लिखाए हैं आगे भी काम आने वाले हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, जो भी जितने भी फॉर्मूले और भी आने वाले हैं वो सारे इसमें हम कर सकते हैं। तो यहां पे हो गया टोटल डेट करंट लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो गया? टोटल डेट माइनस डेट प्लस इक्विटी। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि डेट प्लस इक्विटी यानी डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स को इक्विटी बोलते हैं।
तो डेट और इक्विटी जो है ना वो होता है हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फॉर्म। तो डेट और इक्विटी को मिलाओगे तो ये आपके फॉर्म में कितनी कैपिटल लगाई गई है, कितने पैसे इन्वेस्टेड हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही नहीं होती है, बल्कि आपने लोन से लेके कुछ पैसे अपने मान लो कि आप की कंपनी है एबी फर्नीचर मार्ट, ठीक है, आपकी कंपनी है, आपने 50 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसमें से कैपिटल आपकी 20 लाख की है और 30 लाख रुपए की आपकी लॉन्ग टर्म लोन है ना, आपने लिया हुआ है या डिबेंचर लिया हुआ है। तो सब मिला के इन्वेस्टमेंट कितनी हुई आपकी, सब मिला के आपकी हुई 50 लाख की। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गई, आपकी डेट प्लस आपकी इक्विटी, दोनों का समेशन, ठीक है। तो कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे रखा होगा और आपके पास टोटल डेट दे रखा होगा, है ना। तो टोटल डेट में से अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दोगे तो आपका निकल जाएगा करंट लायबिलिटीज। वही मैंने फॉर्मूला यहां पे बताया हुआ है, देख लो। टोटल डेट इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटीज होती है, और करंट लायबिलिटीज निकालेंगे तो टोटल डेट में से डेट प्लस इक्विटी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा देंगे तो आपका करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला है एसेट अप्रोच से, ये हमने ये लायबिलिटी अप्रोच से करा है जहां पे टोटल डेट लेके चल रहा है, और कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट अप्रोच से भी चलता है। तो टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज घटा देंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, ठीक है। टोटल एसेट हमारे पास जितनी भी है फॉर्म की, उसमें से खाली लायबिलिटीज घटा दो, ठीक है, करंट लायबिलिटीज, तो आपका निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। यानी आपके पास टोटल एसेट पड़े हुए हैं, आप एसेट साइड में देखते हो ना, एसेट्स में जितनी सारी चीजें होती हैं, सारे एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, सारे सबको प्लस कर लो, और इस साइड में लायबिलिटी साइड में आपके करंट लायबिलिटीज घटा दोगे तो क्या निकलेगा, आपका कैपिटल निकलेगा ना, ठीक है, कैपिटल निकलेगा, यानी आपका कैपिटल प्लस लोन निकलेगा, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन यानी डेट निकलेगा, यानी इक्विटी प्लस डेट निकल जाएगा। तो यहां पे क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, टोटल एसेट दे रखे हैं, दोनों को आपस में घटा दोगे तो आपकी करंट लायबिलिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट में से वर्किंग कैपिटल घटा दोगे तो प्लस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कई बार क्या होता है कि हमें निकालना होता है करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो में हमारे पास क्या दे रखा होता है, या तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में से कोई एक चीज दे रखा होता है और फिर वर्किंग कैपिटल दे रखी होती है। तो अगर आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है और आपके पास करंट एसेट या लायबिलिटीज में कोई एक चीज दे रखा है तो दोनों घटाएंगे तो आपका आ जाएगा। बट अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, फिक्स एसेट दे रखा है, तो आप दोनों को घटा दोगे आपस में तो आपका निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड घटा दोगे तो आपका निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहां पे ऐसा कर दो, ये उसको मैं माइनस कर देता हूं, फिक्स एसेट, ठीक है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, फिक्स एसेट से, क्योंकि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट सारे मिला के होते हैं ना। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स एसेट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो कई बार वर्किंग कैपिटल भी हमें निकालना पड़ जाता है, वो पूछते हैं कि वर्किंग कैपिटल निकालो, और क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, फिक्स एसेट दे रखे हैं, तो वर्किंग कैपिटल आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं, इसी में है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो में क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट सिंपली क्या होता है, लिक्विड एसेट का मतलब आपके पास जितने भी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में से आप इन्वेंटरीज घटा दो और आप प्रीपेड घटा दो तो आपका निकल जाएगा क्या, लिक्विड एसेट, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको, ये मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की बेस पे करना क्या है, ठीक है। इस फॉर्मूले की बेस पे आपको ये जो रेशियो दिया है करंट रेशियो, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो पहले हम करंट रेशियो करते हैं, ठीक है। लिक्विड रेशियो जैसे आगे आएगा तो हम करेंगे। तो हम देखो करंट रेशियो क्या है, यहां देखो क्या है, क्वेश्चन आपको ठीक से समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या
कि आपके पास ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, यानी आपको ट्रेड रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखी है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, बिल्स पेबल है, ये सारी चीजें दे रखी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आप तो कौन सा फॉर्मूला लगा पाओगे। फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे कौन सा, क्योंकि आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं इंडिविजुअली। तो करंट एसेट्स क्या क्या दे रखे हैं, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके करंट एसेट्स हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका करंट एसेट्स हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके करंट एसेट्स हो गए, ठीक है, और बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटीज हो गई, सन्डी क्रेडिटर्स आपके करंट लायबिलिटीज हो गए, और आपकी क्या होगी, एक्सपेंसेस पेबल आपकी करंट लायबिलिटीज हो गई, ठीक है। इन्वेंटरीज क्या हो गया, आपका करंट एसेट्स हो गया। तो इसको हम उसके हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूं और आपको सारा, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट एसेट निकालना है। तो करंट एसेट्स निकालोगे, एसेट्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करंट एसेट्स क्या क्या है आपका, देख लो, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, प्लस आपके हो गए प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया फिर प्लस कर लो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल, मैंने बोला था ना ये भी एसेट होता है आपको, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस आप क्या हो गया, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज यहां लिख देंगे, इन्वेंट्रीज, ठीक है, ये आपके हो गया क्या, सॉरी, तो ठीक है, प्लस इन्वेंट्रीज, ये सारे आपके क्या हो गए, करंट एसेट्स हो गए, ठीक है, ये सारा आपका हो गया करंट एसेट। अब इसमें फॉर्मूले आपको पुट कर देना है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डाल देनी है, मतलब तो आप वैल्यूज डालो, तो इक्वल टू कर दिया, और यहां पे चीजें डाल दो आप, क्या क्या है, 3,60,000 प्लस आपका हो गया 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस आपके हो गए 1 लाख रुपए का मार्केटिंग सिक्योरिटीज हो गए, और उसके बाद फिर हमने कर दिया क्या, अब क्या बचा हमारे पास, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितने की है, 1,60,000 की, 1,60,000, तो 1,60,000, ठीक है। ये आपकी चीजें होंगी, 4 चीजें ना, 1 2 3 4 5, तो 3 और 2 5 चीजें होंगे, ठीक है, ये आइटम्स हो गए। अब इसको आप यहाँ पे सम कर लोगे, ठीक है। तो आप सबको सम करो, कितना आ गया, 3,60,000 प्लस 80,000, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,60,000, ठीक है, ये आपका हो गया 8 लाख रुपीज, ठीक है। तो आपका 8 लाख रुपए का करंट एसेट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटीज क्या क्या है आपकी, करंट लायबिलिटीज में आपको हो जाएगा, ठीक है,
तो करंट लायबिलिटीज में आपका हो जाएगा, देखो क्या क्या है करंट लायबिलिटीज में, ढूंढो इसमें, इसमें आपको ढूंढना है कि करंट लायबिलिटीज के आइटम्स क्या क्या है। तो आपके देख रहे हो पहले मिल गया आपको बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है, बिल्स पेबल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आपके करंट होते हैं ना, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, प्लस एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल क्या होता है? एक्सपेंसेस पेबल आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये भी आपने यहां पे लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज यहां पर पुट कर दो आप। तो बिल्स पेबल कितनी है? 40,000 की है, प्लस आपके हो गए सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? 2 लाख के हैं, तो 1 2 3 4 5 2 लाख रुपए की हो गए। और आपके एक्सपेंसेस पेबल है 1,60,000 के, ठीक है, ये हो गया। अब आपका हो गया रिजल्ट इसका, ये कितना हो गया? 40,000, यानी आपको कितना हो गया टोटल? 40,000 और 1,60,000, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख 4 लाख हो गए, ठीक है। तो ये हो गए 4 लाख। तो अब हो गया आपका कितना आ गया? अब आपके 4 लाख के ये हो गए करंट लायबिलिटीज, और ये करंट एसेट आपके 8 लाख के हो गए। तो आपका रेशियो अब निकालना है। तो आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? देखो आपको मैंने यहां समझाया ना, करंट रेशियो का ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला उसमें पुट कर दो। तो अब ये फॉर्मूला पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, देखो ये आप यहां पे फॉर्म लगा दो, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को आपको लगा देना है यहां पे। तो आपने आपकी वैल्यूज आ जाएंगी ठीक है। अब यहां पे आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसकी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब करंट एसेट की वैल्यू डाल दो, कितनी थी आपकी? 8 लाख की थी ना। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय आपका हो गया करंट लायबिलिटीज कितने की है आपकी? 4 लाख की, ठीक है। अब आपका हो गया कितना? 2:1, आपका रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 2:1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2:1, ठीक है। 2:1 हो गया आपका रेशियो, ठीक है। इस तरीके से आपका हमारा बनके तैयार होता है 2:1। तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो। कोई भी अगर आपको चीजें बनानी है, कोई भी फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो आपको बना लेना चाहिए। देखो 2:1 आपका आंसर हो गया। 2, चलो ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, 2:1 हो गया आपका। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बनाओगे, कोई भी क्वेश्चन हो, आप ये सारे फॉर्मूले यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन करंट रेशियो के बना सकते हो। अभी आप एक ही करके जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करो। अब आपसे सारे बन जाने वाले हैं, ठीक है। जस्ट इसके बाद आपको जो अगला फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से आप और भी डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबके मैं एक स्पेसिफिक फॉर्मूले, जितने भी मोस्ट पॉसिबल फॉर्मूले हो सकते हैं, वो सारा आपके सामने यहाँ पे रखूंगा और आप उसको नोट कर लोगे, ठीक है। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ समझने की जरूरत पड़ेगी। आप समझोगे और उसको बार बार डालो, 10 15 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन बना डालोगे, तो क्या होगा, वो बनाते 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 आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसलिए आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आप देखोगे और इस तरीके से बनाओगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, जो भी चीज मिसिंग है, मान लो पूरा का पूरा बैलेंस शीट ही दे रखा है, ठीक है, तो बैलेंस शीट दे रखा है तो आपको ढूंढना है उसमें करंट लायबिलिटीज क्या है, आपकी करंट एसेट क्या है, ठीक है, दोनों का सम अप कर दो और रेशियो निकाल दो। मान लो बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, बट उसमें क्या ना करंट एसेट दिया ही नहीं है, करंट लायबिलिटी दे रखी नहीं है, तो आपको देखना क्या मिसिंग है। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज नहीं दे रखी है तो कुछ तो दे रखा होगा, तो आपके पास टोटल एसेट दे रखे होंगे, या आपके पास टोटल लायबिलिटी दे रखी होंगी, आपके पास डेट दे रखे होंगे, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा होगा, तो उससे हम ये चीजें मिसिंग चीजें निकाल पाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। तो आप देखोगे, आप बनाओगे, बन जाएगा। और लिक्विड रेशियो तो कोई मुश्किल नहीं है, लिक्विड रेशियो आपको आराम से निकाल सकते हो। उसमें आपके पास करंट एसेट तो पता ही आपको, उसमें से खाली इन्वेंट्रीज घटानी है और प्रीपेड घटा देना है। इन्वेंट्रीज और प्रीपेड घटा दोगे तो आपका निकल जाएगा करंट एसेट, ठीक है, लिक्विड एसेट निकल जाएगा। फिर लिक्विड एसेट निकल जाएगा, फिर अपॉन करंट लायबिलिटीज कर दोगे तो आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज और मैं कराऊंगा, ठीक है, इसकी बेस पे कुछ मिसिंग वाली होगी, एक्स और एक्स करके कुछ होगा, हम निकालेंगे, ठीक है, एक चीज मिसिंग चीज को हम एक्स मान लेंगे, उसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, तब तक आप इसको आराम से समझो, नोट करो उसको, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप नोट कर लो, ठीक है। फिर आपको मैं आज ही आपको और भी वीडियोस अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे इसमें क्या क्या चीज और फॉर्मूले हो सकते हैं, और आप उसको देखोगे, ठीक है। आज ही मैं एक वीडियो फिर दोबारा पोस्ट करूंगा, ठीक है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है, इसको अच्छे से देखो और समझो, है ना। अब देखो ये जितने फॉर्मूले हो गए, इस फॉर्मूले कर लिया, फिर मैं आपको ऐसे इकट्ठे कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। कुछ ही फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले को एक जगह रख लिया, आप क्या करो, कॉपी पे उसको नोट कर लो या मोबाइल में अपने नोट कर लो, और जब भी बनाने बैठो तो उसको आप सामने देख के अपना करते हो तो क्लियर हो जाएगा सारा। तो आप कॉपी पे लिख लो या एक शीट बना लो, एक A4 साइज की शीट होगी, उसमें सारे फॉर्मूले लिख दिया करो और सामने रख लिया करो, सामने रखोगे और उसको बनाते जाओगे तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी देखो इतने दिन से मैं बना नहीं पा रहा था वीडियोस, क्योंकि देखो मेरे पास अभी 11th-12th के बच्चे बहुत सारे हैं और सबके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, और करीब 11:30-12 बजे तक मैं बस उनकी क्लासेस लेता रहता हूँ, सुबह से ही लगातार क्लासेस होती है, तो बहुत मुश्किल से बना पाता हूँ, ठीक है। तो अभी जब तक जितना भी हो पा रहा है, फिर भी मोस्ट पॉसिबल आपके अकाउंट्स के का दिन तो बहुत अभी टाइम है उसमें, तो इसको जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको आप आराम से कर लोगे तो आपका क्लियर पक्का हो जाएगा पूरा, ठीक है। जो भी मैं समझा रहा हूं उसको आपको बना डालना है, आपको देख लेना है ठीक से, आपको सारा कुछ एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, आपको फिर दोबारा ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस एक बार ये फॉर्मूला देख लिया और इसके बेस पे सारे क्वेश्चन बना डाले, ठीक है, तो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखो, अभी जस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगा, मैं कमेंट में आपको मैसेज कर दूंगा आप लोगों को कि मैं वीडियोस कितने बजे पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो आप उसको देख लोगे, ठीक है। और आप जो जो जिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब करा है उनको तो तुरंत मिल जाएगा, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो आज अभी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं लगातार वीडियोस डालने वाला हूं, आज से लगातार आपके वीडियोस आएंगे, ठीक है। अकाउंट्स के सारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको आराम से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करोगे तब आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएंगी जब भी वीडियोस अपलोड होगा, या मैं कमेंट भी करूंगा तो आपको कमेंट आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लो जो भी मेरा चैनल है, और इसमें जितने भी वीडियोस हैं उनको ठीक से एक एक करके देखो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो।